हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के आपको बता दें कि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। तो दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी को रकम न लौटाने पर अटैच का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आज दे दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए कह दिया गया है। तो बिजली कंपनी को जो रकम चुकानी थी वो सरकार नहीं चुका पाई, हालांकि इससे पहले भी मोहलत दी गई थी, लेकिन सरकार उस रकम को चुका पाने में नाकाम रही, जिसके बाद आज हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक है। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने हिमाचल की सूरत तार-तार कर दी है। बीजेपी बड़े आरोप लगाते हुए कहती है कि हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर है और जो एक रिस्पेक्ट थी, जो एक सम्मान था, इज्जत था, वो सब कुछ तार-तार कर दिया है कांग्रेस ने। कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक बता रही है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई। और एसएलपी में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपने गारंटीज दी थी जो आपने फ्रीबीज की हैं, उसका नतीजा ये है। आप किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से अपफ्रंट मनी दिया जाता है। और ये ऐसे एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस है। चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो पीएसयूज़ के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें ये चीज़ें चलती है। और बहुत से बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो एफसीए की क्लियरेंस है, एफआरए की क्लियरेंस है, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जो उसका समय तिथि है, जब उस पर पूरा नहीं होगा तो जो बिडर है या जिनको अवार्ड हुआ है उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारा अपफ्रंट मनी वापस दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब झांगन थोपन पवारी प्रोजेक्ट था या और भी। तो सरकार का खजाना खाली हो चुका है, इसलिए सरकार कर्ज नहीं चुका पाई, ऐसे आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नफरती पत्थर साजिश भयंकर। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पथराव के मामले में अब पुलिस पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली। अब इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जबकि हिंदू पक्ष के 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बुरहानपुर में बवाल। साजिश पर उठे सवाल। चबूतरे पर आर पार। जगह जगह बिखरे पत्थर। रात के अंधेरे में गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहान की हैं, जहां जमीन के महज छोटे से टुकड़े पर बने एक चबूतरे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा और मौके पर शहर के सभी थाना प्रभारियों को बुला लिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। 4 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को बाहरी थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तक बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। चबूतरे को लेकर के विवाद हुआ था, तो जिसको लेकर के यहाँ पे नायब तहसीलदार और साथ में पुलिस फोर्स समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो समझाने के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उसके बाद में कुछ घटनाक्रम आपस में लड़ाई झगड़े का, तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गया है और यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है। हल्का फुल्का हुआ है, इसमें 1-2 लोग भी हैं, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। गांव में 1 हफ्ते से विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि यह धार्मिक स्थल नवनाथ बाबा की समाधि है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये दरगाह है। दोनों पक्षों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। पंचायत में भी इसी मामले को लेकर तहसीलदार द्वारा समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन बीते दिन विवाद बढ़ गया और मौका देखते ही एक पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मौके के लिए पहले से तैयारी की गई थी। चश्मदीदों ने यहाँ तक बताया कि बड़ी हिंसा की साजिश यहाँ पर रची गई थी। अगर समय रहते मौके पर पुलिस बल ना पहुंची होती तो घटना और भी बड़ी हो सकती थी। फिलहाल पूरे गांव में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस लोगों से शांति बनाने की अपील कर रही है। अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर छोटी सी बहस में पत्थरबाजी क्यों हुआ? आखिर वो कौन सी सोच है जो धार्मिक कट्टरता की आड़ में पत्थरबाजी करने की छूट देती है? यहाँ सवाल ये भी उठता है कि वो कौन लोग हैं जो बार बार सनातनी प्रतीकों को निशाना बनाने का